अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद और आप देख रही है अपडेटेड स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोग एक प्रॉपर और प्रोफेशनल सर्च स्ट्रेटजी बना सकते हैं और पेपर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी थीसिस पे काम कर रहे हैं या आप मास्टर या एमफिल के स्टूडेंट हो या आप पीएचडी के स्टूडेंट हो या आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो या आप सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू आप लोग के माइंड में जितने भी क्वेश्चन एराइज होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को मैं क्लियर करूं। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोग के माइंड में एराइज होता है और इस वीडियो से वो क्लियर नहीं होता, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदी को मैं रिप्लाई करूं। दूसरी बात ये कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझाऊं। और if anybody is English speaker and can't understand Urdu, then he or she can turn on the subtitle and watch this video through subtitle. So पहला क्वेश्चन जो आप लोग के माइंड में एराइज होगा वो ये होगा कि हम सर्च स्ट्रेटजी होता क्या है और हम इसको क्यों बनाते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप एक प्रोफेशनल वे पे रिसर्च करते हो, रिसर्च कंडक्ट करते हो, लिटरेचर रिव्यू लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो आप उसके लिए एक सर्च स्ट्रेटजी बनाते हो। या आप सिस्टमेटिक रिव्यू लिख रही हो या आप रिव्यू पेपर लिख रही हो, तो आप उसके लिए एक सर्च स्ट्रेटजी बनाते हो और सर्च स्ट्रेटजी के हेल्प से आप अपने टाइटल से रिलेटेड, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, आप अपनी थीसिस से रिलेटेड वो सारे पेपर्स फाइंड करते हो जो कि उससे सिमिलर हो, अलाइन हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि आप लोगों के माइंड में अराइज होगा वो ये होगा कि एआई का जमाना है और हम एआई के बजाय क्यों हम मैन्युअली सर्च स्ट्रेटजी बना के पेपर्स फाइंड करें। तो इसका मैं आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ढेर सारी एआई वेबसाइट है जो कि एक क्लिक से आप लोगों को आप के रिसर्च से रिलेटेड पेपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एलएसएट का एग्जांपल लेता हूँ। एलएसएट एक अच्छा वो है, वेबसाइट आप कह ले या सॉफ्टवेयर कह ले, कि एक क्लिक से आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पेपर प्रोवाइड करते हैं। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ सिगरेट स्मोकिंग एंड ओरल हेल्थ। तो सिगरेट स्मोकिंग एंड ओरल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पेपर है वो यहाँ नीचे मेंशन होंगे। तो ये इसका फायदा है। अब हम बात ये है कि हम क्यों इसके बजाय मैन्युअली कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को, आप वेरिएबल कह ले या आप कीवर्ड कह ले, अगर मैं इसको स्मोकलेस टोबैको करूं, स्मोकलेस टोबैको एंड ओरल हेल्थ, स्मोकलेस टोबैको एंड ओरल हेल्थ से जितने भी रिलेटेड पेपर है वो यहाँ पे नीचे मेंशन है। अब इसका ये एक नुकसान आप कह ले या ड्रॉबैक कह ले। अब स्मोकलेस टोबैको में क्या क्या आता है, ढेर सारी वेराइटीज आती है। लाइक नस्वार हो गया जो कि स्मोकलेस टोबैको है, गुटखा हो गया, इस तरह और ढेर सारी वेराइटीज है। लाइक आप कह ले कि चेविंग टोबैको हो गया। तो यहाँ अब हर टाइटल में आप लोग देखें कि ओरल हेल्थ और स्मोकलेस टोबैको मेंशन है, स्मोकलेस टोबैको ओरल हेल्थ। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ नस्वार पे, तो यहाँ पे स्मोकलेस टोबैको तो मेंशन है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि इसमें नस्वार मेंशन ना हो, कोई और चीज मेंशन हो। लाइक आप कह ले गुटखा मेंशन हो या चिविंग टोबैको मेंशन हो और नस्वार मेंशन ना हो, तो वो पेपर हमसे मिस हो जाती है। इसी तरह अगर मैं गुटखा पे काम कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे नस्वार की, स्मोकलेस टोबैको की वैरायटी मेंशन हो लेकिन गुटखा की मेंशन नहीं हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि इस वजह से हम जो है प्रॉपर मैनुअल सर्च स्ट्रेटजी बनाते हैं और पेपर्स फाइंड करते हैं। दूसरा ये कि जब आप एक प्रॉपर और सही सर्च स्ट्रेटजी बनाते हो और उससे रिलेटेड पेपर्स फाइंड करते हो, उसके हेल्प से पेपर्स फाइंड करते हो, तो आप अपना सर्च स्ट्रेटजी जो है वो आप मेथोडोलॉजी में भी पुट कर सकते हैं। एंड अगर कोई दूसरा ऑथर सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हो और वो आपकी मेथोडोलॉजी को रीड करके वो सर्च स्ट्रेटजी उठा के उससे पेपर फाइंड करते हैं, तो वो अपने पेपर में आपको क्रेडिट देता है कि मैंने प्लाना के ऑथर के पेपर से ये सर्च स्ट्रेटजी उठाया है और मैंने इससे हेल्प से पेपर जो है वो फाइंड की है। तो वो आपको अपने पेपर में क्रेडिट देता है। इस वजह से भी हम प्रॉपर सर्च स्ट्रेटजी बनाते हैं। तीसरा ये कि अगर आप अपना थीसिस कंप्लीट करते हो एंड आप डिफेंस के लिए जाते हो, तो डिफेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी सोर्सेज जो है वो यूज की है पेपर फाइंड करने के लिए। और अगर आप कहे कि मैंने एलएसएट यूज किया है, मैंने कोई और एआई
वेबसाइट यूज़ की है पेपर्स फाइंड करने के लिए, तो वो आपको ये कह सकती है कि ये तो 80% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सारे पेपर्स जो आपकी थीसिस के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो आपसे मिस हो। तो सर्च स्ट्रेटजी हम इसलिए भी बनाती है, तो ये ड्रॉबैक्स हो गई सर्च स्ट्रेटजी ना बनाने के और एआई पे रिलाई करने के लिए, ये ड्रॉबैक्स हो गई। अब हम डिफरेंट सोर्सेज है लाइक गूगल स्कॉलर हो गया, पबमेड हो गया, और भी ढेर सारी सोर्सेज है, तो हर के लिए अपनी एक सर्च स्ट्रेटजी का तरीका होते हैं। इसको हम कंट्रोल वोकैबुलरी बोलते हैं, लेकिन पबमेड की जुबान में इसको हम मेश बोलते हैं। अब बाकी गूगल स्कॉलर में इसको हम कंट्रोल वोकैबुलरी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को अपनी टॉपिक से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक दो वेरिएबल की सर्च स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, और आप उस तरह से वीडियो को पास करके अपने रिसर्च टॉपिक या अपने ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड जो है सर्च स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक वो ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है, जो मेरा एम है, वो बड़ा वाइड है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की आप लोग को सर्च स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल है सिगरेट स्मोकिंग, और आप कह ले कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। दूसरा कह ले आपके ओरल हेल्थ। तीसरा आप कह लें कि स्मोकलेस। चलो ये 3 ज़्यादा है। आप इसको कहें कि ये आपके वेरिएबल्स हो गए, या आप इसको कीवर्ड्स का नाम भी दे सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि हर वेरिएबल के आप लोगों ने सिनोनिम देखने हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो एआई का हेल्प भी ले सकते हैं, और आप जो है गूगल का हेल्प भी ले सकते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग की क्या सिनोनिम हो सकते हैं? एक तो सिगरेट स्मोकिंग खुद हो गया। दूसरा आप कह लें कि टोबैको स्मोकिंग। तीसरा आप कह लें कि कन्वेंशनल स्मोकिंग सिगरेट, या सिगरेट स्मोकिंग। इस पे मैं आप लोग को समझाता हूँ अभी कि ये क्यों हम लिख रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तीसरा आप कह लें कि ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोकिंग। तो ये हमारे पहले वेरिएबल के वो बन गई, सिनोनिम बन गई, और इसी तरह हम जो बाकी दो के वेरिएबल्स या कीवर्ड कह लें, इसकी जो सिनोनिम है हम उसको भी फाइंड आउट करते हैं। इसका मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट खुद हो गया। अच्छा जी, ये हमने अपनी वेरिएबल्स या कीवर्ड्स के रिलेटेड सिनोनिम हमने लिखे। अब इसका मैं आप लोग को फ़ायदा बता देता हूँ। हम असल में देख क्या रहे हैं, हम ये देख रही है कि जो लोग सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज़ कर रहे हैं, उसका ओरल हेल्थ पे क्या असर है। अब अगर एक ऑथर है और उसने अपनी पेपर्स में ओरल हेल्थ के बजाय ओरल कंडीशन लिखा है या डेंटल हेल्थ लिखा है, और हम ओरल हेल्थ सर्च कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमसे वो पेपर जो है वो मिस हो जाए। अब अगर एक रिसर्चर है और वो अपनी टाइटल उसने कुछ इस तरह पब्लिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या सिगरेट स्मोकिंग का डेंटल हेल्थ पे क्या असर है, तो अब यहाँ पर तो हम ओरल हेल्थ सर्च कर रहे हैं, हमने तो डेंटल हेल्थ का जिक्र ही नहीं किया है, हमने तो डेंटल हेल्थ सर्च ही नहीं की है। तो यहाँ पर ये वाला पेपर तो हमसे मिस हो गया। अब अगर कोई दूसरा ऑथर है और उसने अपना रिसर्च का टाइटल इस तरह पब्लिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या सिगरेट स्मोकिंग का माउथ हेल्थ पे क्या असर है, तो ये वाला पेपर भी हमसे मिस हो गया। तो इसी वजह से हमने ये जो अपनी वेरिएबल्स के सिनोनिम है ये हमने उठाए। अब इसके बाद आगे जो है हम मेश टर्म जो है हम निकालेंगे, और फिर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, लाइक मेश टर्म को और अपनी जो वेरिएबल्स की सिनोनिम है हम इसको कंबाइन करके पेपर जो है वो निकालेंगे। तो वो मैं आप लोग को अभी सिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने जो अपने सिनोनिम उठाए हैं, यहाँ पर इसके बीच हम आर लगाएंगे, कैपिटल आर। इसको हम बोलन ऑपरेटर कहते हैं। 3 किस्म के बोलन ऑपरेटर होते हैं, ये बहुत बेसिक है। लाइक बोलन ऑपरेटर ये बहुत बेसिक है। अगर आप लोगों को इस चीज का नहीं पता
तो आप प्रॉपर इस पे सर्च करें कि आप लोग को ढेर सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएँगी बूलियन ऑपरेटर्स की, इसको सीखिए। बूलियन ऑपरेटर 3 किस्म के होते हैं, एक आर होता है, एक एंड होता है एंड नॉट होता है। ये 3 किस्म के बूलियन ऑपरेटर होते हैं। इसके थ्रू हम पेपर को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं या हम कंबाइन कर रहे हैं या हम इसको एक्सक्लूड कर रही है। लाइक अगर मैं बूलियन ऑपरेटर नॉट यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे वो सारे पेपर्स चाहिए जिसमें ओरल हेल्थ की ज़िक्र की गई हो, नॉट ओरल हेल्थ स्टेटस की। या अगर हम एंड का ज़िक्र करें तो एंड का मतलब ये है कि हमें वो पेपर चाहिए जिसमें ओरल हेल्थ का भी ज़िक्र की गई हो और ओरल हेल्थ स्टेटस का भी ज़िक्र की गई हो। और अगर हम आर का वो करें बूलियन ऑपरेटर यूज़ करें तो इसका मतलब है कि वो सारे पेपर जिसमें ओरल हेल्थ का ज़िक्र की गई हो या ओरल हेल्थ स्टेटस का ज़िक्र की गई हो या डेंटल हेल्थ का ज़िक्र की गई हो, तो यहाँ पर हम आर लगाएँगे और इन सारी सिनोनिम्स को कंबाइन करेंगे। इसी तरह सेम यहाँ पर भी आर लगाएँगे। ये स्मॉल नहीं होगा, ये कैपिटल वर्ड्स होगा, ये बूलियन ऑपरेटर। इसी तरह ये सारे जो है हम इसको कंबाइन करेंगे। यहाँ पर अगेन हम आर लगाएंगे स्पेस और फिर हम हमारा जो दूसरा सिनोनिम है इसको इस तरह पुट करेंगे आर और फिर यहाँ पर आर। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो वो सारे पेपर्स मेरे सामने आएँगे या तो उसमें ओरल हेल्थ का ज़िक्र किया होगा या उसमें ओरल हेल्थ का स्टेटस का ज़िक्र किया गया होगा या डेंटल हेल्थ का स्टेटस का ज़िक्र किया गया होगा या ओरल कंडीशन, माउथ हेल्थ या ओरल हेल्थ स्टेटस। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमसे कोई पेपर्स मिस नहीं होगा। इसी तरह ऑन द सेम वे यहाँ पर भी आप लोगों ने और लगाना है और इसको कंबाइन करना है। ओके जी, तो ये हमने कंबाइन की विद द हेल्प ऑफ आर। इसी तरह अभी हम पबमेड में जाएँगे और वहाँ पर हम मेश फ्रॉम जो है वो निकालेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काइंडली इसको स्किप ना करें, इसको प्रॉपर देखें। ओके, सिंपली मेश फ्रॉम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर पबमेड सर्च करना है, पबमेड और एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये पहला वाला जो है आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर मेश डेटाबेस लिखा होगा, आप लोगों ने इसको न्यू टैब पे ओपन करना है। ओके, यहाँ पर ये मेश का ओपन हो गया। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है। तो हमारे 2 पेजेस जो है वो ओपन हो गए। एक ये वाला पेज ओपन हो गया और दूसरा ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने मेश फ्रॉम जो है वो निकालना है। किस तरह निकालना है? मेक श्योर कि यहाँ पर मेश सेलेक्ट हो। यहाँ पर ढेर सारी कैटेगरीज़ है लेकिन यहाँ पे मेक श्योर कि मेश जो है वो सेलेक्ट हो। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अपना वेरिएबल सर्च करना है। मेरा पहला वेरिएबल क्या है? सिगरेट स्मोकिंग है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप लोगों ने एंटर करना है या अगर आप एंटर नहीं करते जैसे आप पुट करते हो तो वो नीचे आ जाएंगे, आप लोगों ने क्लिक करना है। अब सिगरेट स्मोकिंग का इससे मुराद क्या है इसको? और अगर हम सिगरेट स्मोकिंग मेश पबमेड में सर्च करेंगे तो कौन-सी पेपर्स आएँगे? सिगरेट स्मोकिंग से मतलब क्या है? कौन-सी चीज़ें इसमें शामिल है? अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये वो सारी कैटेगरीज़ है जो कि इसमें मेंशन है। स्मोकिंग हो गया, टोबैको स्मोकिंग हो गया, इसका बिहेवियर्स हो गया, टोबैको यूज़ हो गया, जो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं उसका बिहेवियर्स भी जितनी स्टडीज़ हो गई है वो सारी इसमें मेंशन है। इसके साथ-साथ इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, ब्लड है, जेनेटिक है, हिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, ट्रेंड्स है, थेरेपी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, प्रिवेंशन कंट्रोल है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सर्च बिल्डर में लेके आना है। तो सर्च बिल्डर के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड टू सर्च बिल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हाइलाइट करके ऐड टू सर्च बिल्डर पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन सर्च बिल्डर ये यहाँ पे आ जाएगा एंड आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आना है स्मोकिंग
अगेन आप लोगों ने यहाँ पर कैपिटल बोलन ऑपरेटर यूज करना है आर का, और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये आपका मैश हो गया। इसी तरह अब मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन मैं आया यहाँ पे एंड यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आई जस्ट एंटर इट, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे अब 3 आ गई। अभी आपके केस में भी 3 से ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन अभी आप लोगों ने अपनी जो ज़हानत है वो यूज़ करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपके रिसर्च से ज़्यादा सिमिलर है। मेरे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ये भी सिमिलर है, वेपिंग भी सिमिलर है, एंड ई सिगरेट वेपर तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसके अंदर अलग-अलग चीज़ें होंगी। तो ये तीनों जो है वो सिमिलर है। तो मैं तीनों को सर्च बिल्डर में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन सर्च बिल्डर को ऐड करने से पहले यहाँ पे हमने जो पहले सर्च किया था वो इसको रिमूव करना है यहाँ से। रिमूव करने के बाद तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सर्च बिल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे सर्च बिल्डर में ऐड हो गया। अगर मैं जस्ट वन पे क्लिक करूँ और मैं देखूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ मेष्ट्रम, तो इनसे रिलेटेड ये सारे जो है इसके साथ इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैं ये वाला इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम मेश पबमेड में सर्च करता हूँ, जो कि आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह इसको फिर सर्च करना है, कंबाइन करके सर्च करना है। अगर ये वाला मेष्ट्रम मैं यूज़ करता हूँ, तो इससे रिलेटेड अगर कोई पेपर में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है तो वो पेपर भी सामने आएगा, ये वाला पेपर भी सामने आएगा, ये सारे पेपर जो है वो सामने आएंगे। तो इसका मतलब ये है। तो हमने क्या किया कि इन तीनों का हमने यहाँ पे मेश निकाला एंड जस्ट आई कॉपी इट, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगेन मैं स्पेस देके बोलन ऑपरेटर आर का यूज करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर, एंड द सेम वे यहाँ ओरल हेल्थ में यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे ओरल हेल्थ आ गया। अब ओरल हेल्थ का डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ-साथ इसकी जो कैटेगरी है वो भी मेंशन है। अब यहाँ पर इस इन दोनों चीज़ का क्या मतलब है? इन दोनों चीज़ का मतलब है, अगर आप यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड मेश फ्रॉम फाउंड बिलो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्किप हो जाएँगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें स्किप हो जाएँगी, सिर्फ़ आपका ओरल हेल्थ आएगा। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता कि आप दोनों बॉक्स को टिक करें, इसको ऐसे ही रहने दें। क्योंकि मैं जब ये मेश ओरल हेल्थ यूज़ करूँगा तो इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है वो आएँगी कि डेंटल क्लिनिक्स भी इसमें मेंशन होंगे, ओरल डायग्नोसिस एंड माउथ डिजीज़ेज़, ये सारी चीज़ें जो है ओरल हेल्थ के मेस्ट्रम से आएँगे। तो क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने ऐड टू सर्च बिल्डर पे क्लिक करना है, एंड वन्स यू क्लिक ऑन टू सर्च बिल्डर ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगेन आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे स्पेस देके और बोलन ऑपरेटर का यूज़ करके फिर स्पेस देके यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना है। आपके मेष्ट्रम का काम जो है वो हो गया। इस पेज का काम हो गया। अब इस पेज का काम जो है वो बाकी है। अगर आप लोगों का ये साइन इन ना है तो इसको साइन अप करें, और अगर लॉग आउट है तो लॉग इन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो सर्च की हिस्ट्री है वो आपकी जमा होगी। सो इतना टाइम नहीं है तो मैं जस्ट इसको ऐसा ही सर्च कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो हमने तैयार किया था, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं इस टैब पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर जो है बोलन ऑपरेटर यहाँ पे है, तो हम एंड का यूज़ करेंगे। एंड पे हमने क्लिक किया तो ये नीचे आ गया। अब अगर आप सर्च करते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी पेपर है वो सामने आ जाएँगे, लेकिन अभी तक हमने इसको सर्च नहीं करना। हमने क्या करना है कि ऐड टू हिस्ट्री पे क्लिक करना है। वन्स यू क्लिक ऑन ऐड टू हिस्ट्री ये नीचे यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि कितने ज़्यादा पेपर जो है
इससे आ गई। एंड अगर मैं इसको काउंट करूँ तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाइक 1,16,963 पेपर्स जो है वो यहाँ पे आ गए। अभी आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको नैरो डाउन करेंगे। एंड द सेम वे आप लोगों ने क्या करना है कि अगेन यहाँ पे आप लोगों का जो दूसरा है कीवर्ड है, वेरिएबल्स है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंड पे क्लिक करके अगेन ऐड टू हिस्ट्री पे क्लिक करना है। एंड वंस यू क्लिक ऑन ऐड टू हिस्ट्री, ये नीचे आ गया एंड यहाँ पे आप देखिए 57th रिजल्ट जो है वो सामने आ गई। अभी अगेन आप लोगों ने जाना है अपने एमएस वर्ड में और यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड पे क्लिक करना है। एंड पे क्लिक करने के बाद ऐड टू हिस्ट्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर वो सारी पेपर्स इससे रिलेटेड आ गई। एंड यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 6,32,713 पेपर्स जो है वो सामने आ गए। अभी हमने इन चीज़ों को कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। अब हमने इसको कंबाइन करना है और कंबाइन किस तरह करना है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऊपर ये जो क्वेरी बॉक्स है इसके मदद से आप किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। आप जो है हैशटैग लगा के 1, अभी आप लोगों ने एंड कैपिटल बोलन ऑपरेटर हमेशा आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, फिर स्पेस देके, फिर हैशटैग, फिर 2, फिर बोलन ऑपरेटर एंड, फिर हैशटैग एंड फिर 3 और इसको फिर सर्च पे लेके आना है। हिस्ट्री से निकाल के सर्च पे लेके आना है और जैसे आप क्लिक करोगे, मैं बैक जाता हूँ, नीचे आके यहाँ पर जस्ट हमको 1 पेपर मिल रहा है। 1 पेपर का मतलब ये है कि वो पेपर जिसमें इन सारी चीज़ों का ज़िक्र की गई हो, इसमें आपके ओरल हेल्थ का भी ज़िक्र किया गया हो, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग का भी ज़िक्र किया गया हो, इसमें आपकी सिगरेट स्मोकिंग का भी ज़िक्र किया गया हो, तो वो पेपर जस्ट 1 है। यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर रहा है एंड वन्स यू क्लिक ऑन इट, ये ओपन हो जाएगा। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने इसको वो सारे पेपर्स निकालने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का ज़िक्र हो या सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र किया गया हो या ओरल हेल्थ का ज़िक्र किया गया हो, तो फिर हम बूलियन ऑपरेटर को चेंज करेंगे। अच्छा, मैं तरीका आप लोग को सिखाता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करके आप जो है चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने ऐड क्वेरी में ऐड किया, हमको ये वाला चाहिए। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको एंड से किया, ये वाला आ गया और हमको इसको आर से ऐड किया। आर से ऐड मतलब ये है कि हमें वो पेपर चाहिए जिसमें ओरल हेल्थ का ज़िक्र हो, सही है? और वो पेपर हमें चाहिए जिसमें या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का ज़िक्र हो या सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र हो, सही है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र मतलब ये है कि इसमें या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का स्मोकिंग का ज़िक्र हो या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम का ज़िक्र हो या ई-सिग का ज़िक्र हो या वेब का ज़िक्र हो या हमारे साथ सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग इसका ज़िक्र हो। और मैं इसको क्या करता हूँ कि सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के सामने रिजल्ट आ जाएँगे। ये वो सारे पेपर्स हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का ज़िक्र होगा या सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र होगा। तो आप यहाँ टाइटल्स में देख सकते हैं। वेपिंग का ज़िक्र है, इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल सिगरेट का ज़िक्र है, सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र है। अब देखें, यहाँ पे आप लोग को वो सिनोनिम का याद आ गया कि ये पेपर अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग यूज़ ना करता, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग का यूज़ ना करता, टोबैको स्मोकिंग या कन्वेंशनल सिगरेट स्मोकिंग का ज़िक्र करता, तो ये वाला पेपर मुझसे क्या करना था? मिस हो जाना था।
तो इसी तरह ये आप लोग प्रॉपर सर्च स्ट्रेटजी बना के पेपर्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये बहुत सारे पेपर्स हैं, आप इसको रीड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फ़िल्टर्स अप्लाई करना है। फ़िल्टर्स किस तरह अप्लाई करना है कि आप लोगों ने लास्ट 10 ईयर को सेलेक्ट करना है। लास्ट 10 ईयर सेलेक्ट करने के बाद पेपर्स और भी ज़्यादा हो गए, कम हो गए लेकिन अभी भी ज़्यादा है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट 5 ईयर्स, तो नंबर्स जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप इसको अपने सुपरवाइज़र को सेंड करते हो ताकि वो उसको देखे, उसमें अगर वो आपको कोई चेंजेस रिकमेंड करना चाहती है तो वो चेंजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं, या अगर आप इसको सीधा सेव करते हैं अपने मेंडले में, मेंडले एक और टॉपिक है, इसकी तरफ फिर हम जाएंगे। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके यहाँ पे अपने साइटेशन मैनेजर में ऐड कर सकते हैं, जो कि मेंडले है या ज़ेथेरो है या कोई और साइटेशन मैनेजर है। या अगर आप इसको ईमेल करना चाहते हैं अपने सुपरवाइज़र को तो यहाँ से आप इसको विद समरी या एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको सेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको किसी और बंदे को सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये आपकी सेव भी हो जाएगा आपकी हिस्ट्री में, यहाँ पे जो आप लोगों ने साइन इन किया हुआ था, यहाँ पे सेव भी हो जाएगा। तो इसी तरह होता है प्रॉपर सर्च स्ट्रेटजी। और अगर आप अभी ये चीज़ अपने मेथोडोलॉजी में ऐड करना चाहते हैं तो क्या आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद ये आप लोग की जो हिस्ट्री बन गई थी, यहाँ पे जो हिस्ट्री बन गई थी, अगर आप यहाँ पे डिटेल डिटेल पे क्लिक करते हो तो ये आपकी सर्च स्ट्रेटजी हो गई। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और अपना जो वो है मेथोडोलॉजी उसमें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे फिल्टर्स भी है, 5 इयर्स के ये पेपर्स हैं। अगर आप इसको इतना लंबा चौड़ा पेस्ट नहीं करना चाहते फिर आप इसको ऐसा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए पेस्ट करने के। अगर आप नो वन कैन बी परफेक्ट, आप लोग की जब आप पहली दफ़ा ट्राई करोगे तो ढेर सारी गलतियाँ होंगी, और जब आपकी सर्च स्ट्रेटजी में गलती हो तो यहाँ पे एक रेड सा सिंबल आ जाएगा, उससे आपको फिर पता चलेगा कि मेरा सर्च स्ट्रेटजी में कोई मिस्टेक है। एंड आप जब उस पे क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा कि यहाँ पे आपने गलती की है, ये वाला यूज़ ना करें। तो फिर आप उसको बैकस्पेस करके उसको क्लियर कर दें और फिर सर्च करें तो फिर ठीक होगा। तो इसी तरह एक प्रॉपर सर्च स्ट्रेटजी होती है पबमेड में। और इसी तरह अगर आप गूगल स्कॉलर पे करते हो तो गूगल स्कॉलर की अपनी एक सर्च स्ट्रेटजी होती है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो और पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फर्दर मैं रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करूँगा। लाइक इंट्रोडक्शन किस तरह की जाती है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह की जाती है, रेफरेंसेस किस तरह आप लोगों ने ऐड करने हैं, वेनकोर किस तरह ऐड करने हैं, एपीआई किस तरह ऐड करने हैं, ज़ोटेरो किस तरह यूज़ करना है, मेडले, ढेर सारे टॉपिक्स है। तो स्कॉलरशिप अपडेट के साथ-साथ मैं रिसर्च वीडियो भी इस पे अपलोड करूँगा। एंड कोशिश ये होगा कि आप लोगों को एक प्रो रिसर्चर बनाना है मैंने। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।